हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आइए इसे चित्रों के माध्यम से समझते हैं। ये एक हलवाई है और एक लड़की है। इन दोनों के आपस की बातचीत मैं आपको बता रही हूँ। भैया, लड़की बोलती है हलवाई से, भैया गुलाब जामुन क्या भाव हैं? हलवाई बोलता है 300 रुपये किलो। लड़की बोलती है 500 ग्राम दे दो। इन चित्रों से हम दुकानदार और लड़की की बातचीत आसानी से समझ पा रहे हैं। यही बातचीत जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सके भाषा कहलाती है। अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये बकरी है, ये कोयल है और ये गाय है। इन चित्रों में बकरी में की आवाज़ निकाल रही है तथा कोयल कू की आवाज़ निकाल रही है। इसी तरह अन्य पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात कहते हैं। क्या हम इन ध्वनियों को भाषा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ध्वनियों के सार्थक समूह को ही भाषा कहा जा सकता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है आदि। अब मैं आपको बताना चाहूँगी भाषा के प्रकार। भाषा 2 प्रकार की होती है। पहली है मौखिक, दूसरी है लिखित। मौखिक भाषा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओरल लैंग्वेज, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे उन्हें सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टेलीविज़न में ये बोलकर आपको कुछ भी न्यूज़ सुना रहे हैं और ये लड़की गाना गा रही है। दूसरा है लिखित भाषा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि ये लड़की किताब में से पढ़ रही है और ये उसको लिख रहा है। आपका चैप्टर ख़त्म। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु है इस पाठ के, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमने समझा और सीखा। भाषा पहला है, इसमें भाषा अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने का माध्यम है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। पशु पक्षी भी कुछ ध्वनियाँ निकालकर आपस में बात करते हैं, किंतु उनकी ध्वनियों को हम बोली कह सकते हैं, भाषा नहीं। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मौखिक, लिखित, 2 और बोली। पहला है आपका क नंबर पर, पशु पक्षियों की ध्वनि कहलाती है। तो पशु पक्षियों की ध्वनि क्या कहलाती है बच्चों? बोली। क्या कहलाती है? बोली। भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। तीसरा है पत्र लिखना भाषा का रूप है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। गाना सुनना भाषा का रूप है। गाना सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अब है दूसरा क्वेश्चन आपका, सही मिलान कीजिए। देखो, इसमें ये लड़की जो है वो किताब पढ़ रही है, तो पढ़ना मीन्स बोलकर पढ़ना वो भाषा का मौखिक रूप होता है। ये जो ऋषि हैं वो वेद लिख रहे हैं, तो लिखने को लिखित भाषा कहा जाता है। टेलीफोन पर ये बात कर रहा है लड़का, तो इसको मौखिक भाषा कहा जाएगा, और ये 2 लड़कियां आपस में बात कर रही है उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। ओके बच्चों।